Welcome student in class 5. Today's subject is maths and the chapter number is 13. We have to complete the remaining part of this chapter 13. The name of the chapter is ways to multiply and divide. In the previous video I have already explained you up to 175 page. So let's start the remaining portion. Here one story is given farmers in Vidarbha. Vidarbha is in the Maharashtra and Vidarbha is facing a very serious problem and there is no rain and crops failed. So विदर्भ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वहाँ बारिश नहीं हो रही है और बारिश न होने की वजह से क्रॉप्स नहीं हो रहे हैं. At this time villagers and cooperative organizations have helped the farmer. अब क्रॉप्स नहीं हो रहे हैं तो फार्मर्स को तो प्रॉब्लम होगी ही, खाएंगे कैसे और बाकी सब चीज़ें अगर दोबारा करना हो तो भी क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने खर्चा किया है तो वो चीज़ नहीं हुई तो उनके सारे पैसे तो डूब गए. तो गांव के लोगों ने और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती है संस्था, उन्होंने सोचा कि फार्मर्स की हेल्प की जाए. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल. ही रोट दिस 2 रिपोर्ट्स. तो एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ गया और उसने अपनी 2 रिपोर्ट तैयार करी. देखते हैं कौन सी रिपोर्ट्स हैं. सतीश स्टोरी, यहाँ पे सतीश की स्टोरी लिखी उन्होंने. सतीश इज़ अ 13-year-old बॉय एंड हिज फादर हैज़ टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग बट द क्रॉप फेल्ड. अब सतीश 13 साल का बच्चा है और उसके पिताजी ने फार्मिंग करने, खेती करने के लिए लोन ली थी बट क्रॉप तो उगी नहीं, फेल गया. तो नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन. अब क्रॉप फेल गई, पैसे नहीं बचे, फिर भी एज़ पर द रूल लोन के पैसे उनको पर मंथ 5,000 भरना है. अब सतीश ने सोचा कि मैं कैसे हेल्प करूं, तो सतीश स्टार्टेड वर्किंग एंड ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज. सतीश ने सोचा कि चलो थोड़ी मैं भी मदद कर देता हूं कुछ लोन के लिए. तो उसने काम करना चालू किया. 17 गोट बकरियां जो हैं उन्हें चराने का काम चालू किया. ही अर्न्स ₹10 एवरी डे फॉर 1 गोट. और उसे एक दिन के 17 गोट के हिसाब से एक गोट का 10 रुपये, यानी 17 गोट का 170 रुपीज़ होगा. तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ हमें फाइंड आउट करना है. और दूसरा, डज ही अर्न इनफ टू पे द लोन एवरी मंथ एंड हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर. तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में, जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि सतीश एक दिन में मतलब एक गोट का उसे 10 रुपया मिलता है, तो 17 गोट का कितना, तो 17 इंटू कैन कर दें तो 170 रुपीज़ पर डे हो गया इसका. तो अगर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच ही अर्न इन 1 मंथ, तो 170 को हम मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो 17 3 तो 51 होता है, हमें पता है, और पीछे 2 ज़ीरो लगा देंगे. ओके. तो इस हिसाब से सतीश कितना काउंट कर रहा है, 5100 उसे पर मंथ मिल रहे हैं. बट आपको जो इसके अंदर दिया गया है मेथड, उस मेथड से अगर करने के बोलो तो 170 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पे होगा 170 मल्टीप्लाई बाय 0 और 170 मल्टीप्लाई बाय 30. तो यहाँ तो 0 0 ही हो गए और यहाँ पर हो गया 5100. तो आंसर आपका क्या आएगा, 5100. ये न्यू मेथड का कैलकुलेशन था ना हमारा मल्टीप्लिकेशन, उसके हिसाब से बताया मैंने. अभी मैं आपको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करके सारे बताऊंगी और जो न्यू मेथड जो आपको यहाँ बुक में सिखाई गई है वो नोट्स में मैंने एज इट इज़ बनाई है, तो वो आप देख के समझ लीजिएगा. अब लिखा है कि डज ही अर्न इनफ मनी टू पे, तो बोले कि हाँ 5,000 पर मंथ भरना था और वो 5100 कमा रहा है. तो अभी हमें हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर करना है. तो एक मंथ का 5100 था, तो 12 मंथ का कितना होगा, आप 5100 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा. अप्रॉक्सीमेट आंसर 61,000 के आसपास आएगा. ओके. सो सेकेंड स्टोरी इज़ कमलाबाई स्टोरी. तो रिपोर्टर ने दूसरी स्टोरी प्रिपेयर की है, तो उसने लिखा है कि टू हेल्प द कोऑपरेटिव, जैसे पहले कोऑपरेटिव फार्म बैंक ने, ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी, इसी तरह से कुछ फार्मर्स को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने काव यानी कि गाय दी. अब कमलाबाई गुधे जो है उनको भी एक काव मिली
बट काऊ की कीमत है 17,1500। यहाँ पे देखिए 17,1500 काऊ की कीमत है। अब कमलाबाई को 5,500 पे करना है और बाकी की जो रेस्ट ऑफ मनी है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। तो हमें फाइंड करना है कि हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द काऊ, यानी एक पर्सन के हिसाब से। चलिए 17,500 आपकी एक काऊ की कीमत है और पर फार्मर उनको इतने देने हैं। ठीक है, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 7 - 5 12। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 12,000 पर काऊ पर स्पेंड कर रही है, यानी एक गाय का ऑर्गेनाइजेशन 12,000 खुद से पे कर रही है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। ठीक है, इफ़ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, तो अब कितना हमने फाइंड आउट किया था कि 12,000 था, राइट। एक काउ का 12,000, तो एक पर्सन का 12,000 हो गया। अब 9 का फाइंड आउट करेंगे तो हम तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर आ जाएगा 108, यानी 1,80,000 8,000 सॉरी, तो अप्रोक्सीमेट 1,08,000 वो 9 पीपल पर ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करेगी। अब यहाँ लिखा है कि कमलाबाई हैड टू स्पेंड ₹185 एवरी डे। अब काऊ रखी है, गाय रखी है, तो गाय को चारा खिलाना, उसका खाना पीना सब कुछ तो देखना पड़ेगा, तो पैसे उसके पीछे भी खर्च होंगे ना। तो काऊ को संभालने के लिए कमलाबाई को एक दिन में 185 रुपीज़ स्पेंड करना होता है। सी मेड सम मनी बाय सेलिंग मिल्क। अब 185 स्पेंड किया तो मान लेते हैं कि चलो एक महीने में उसने काऊ के ऊपर कितना स्पेंड किया, तो आप 185 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिएगा। सो आपको अप्रोक्सीमेट 555 यानी 5,000 के आसपास कुछ आएगा, 5500 समथिंग, 55 यानी यहाँ पर 30 आ जाएगा। सो अंदाजन आपका 5500, मैं अप्रोक्सीमेट कीमत बताती हूँ आपको, वो तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो 185 मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया। अब उसके बाद कमलाबाई दूध बेचती है, तो पर 8 लीटर द काउ गिव्स 8 लीटर मिल्क एवरी डे। अब 185 रुपीज़ उसका खर्चा है और 8 लीटर काउ मिल्क देती है। हाउ मच विल इट गेट इन 1 मंथ। अब 8 लीटर एक दिन का, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 240 हो गया ना। तो एक मंथ में काउ 240 लीटर्स मिल्क देती है। अब आगे क्वेश्चन दूसरा होगा कि इफ़ द मिल्क इज़ सोल्ड एट 39 रुपीज़। चलो अब 39 रुपीज़ का मिल्क वो बेच रही है, 1 लीटर का 39, तो साल का क्या लिखा है कि हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ। चलो 39 हो गया। अब 39 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर डे 8 लीटर देती है, तो 39 मल्टीप्लाई बाय आप कर दोगे तो आपको कुछ जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। सो साल भर का आपको बोला है, नहीं पर मंथ कहा गया, ओके। सो इफ़ मिल्क इज फॉर पर मंथ, सो 240 लीटर पर मंथ आ रहा था, राइट। आपने जो फाइंड आउट किया था ना कि 8 लीटर पर डे, तो 30 डेज़ का कितना था, तो 240 हो गया। तो आप यहाँ पर 39 पर डे के हिसाब से बदले आप सीधे 240 मल्टीप्लाई बाय 39 करिएगा, क्योंकि 39 पर लीटर है। समझ में आ रहा है, ये पर मंथ का मिल्क है, पर लीटर पर मंथ, और ये 1 लीटर का रुपया है। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 समथिंग के आसपास आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, 240 मल्टीप्लाई बाय 9 और 240 मल्टीप्लाई बाय 30, इसे कैलकुलेट करके आंसर यहाँ करिएगा और इसके बाद प्लस करिएगा, ठीक है। सो आपको आंसर बता देती हूँ, 9,360 इतने आपको रुपीस मिलेंगे कमलाबाई को एक महीने में। सो द मनी स्पेंट ऑन द
कीपिंग काउ वॉस। अब काउ के ऊपर कितनी मनी स्पेंड हुई, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 185 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है। एक दिन का 185 रुपीज़ था, तो 30 डेज़ का कितना होगा, तो 185 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 550 ये वाला कुछ आंसर आया था हमारा रुपीज़। अब मनी अर्न बाय सेलिंग रुपीज़ हमने कितनी काउंट करी, मैंने आपको बताया था 9360, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विच इज़ मोर, मनी स्पेंट ऑन द काउ, और ये आपको पता चल ही गया कि अर्निंग ज़्यादा दिख रही है सेलिंग मिल्क से, बराबर है। दूध बेचकर वो अप्रोक्सीमेट 9000 कमा रही है और खर्चा उसका हो रहा है अप्रोक्सीमेट 5500, तो बट ऑब्वियसली अर्निंग मनी इज़ मोर देन स्पेंट मनी। ओके, कितनी है वो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, क्लास यहाँ पर एक्सरसाइजेस बहुत सारी है, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और नोट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो कुछ कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर सारी एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, पहले देखते हैं। सुखी वर्क्स ऑन फार्मर एंड ही पेड 198 रुपीज़ पर डे इफ़ ही वर्क फॉर 52 डेज़। अब सुखी को 198 रुपीज़ एक दिन का मिलता है, और वो 52 डेज़ का करता है, 52 डेज़ काम कर रहा है, तो 198 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 52। कैसे करना है इसको, 198 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 198 मल्टीप्लाई बाय 50, ये दोनों का आंसर लाइएगा और उसके बाद उसको प्लस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा अंदाज़न 10,200 समथिंग आंसर कुछ आएगा, ठीक है। सो हाउ मच इन बाई अर्न, ये आ गया आपका आंसर। मेथड बता रही हूँ, इसी तरह से आप कोशिश करिएगा, वीडियोस पॉज करके आप ये एक्सप्लेन जो मैंने भी आंसर बताया कैसे करना है वो करिए, और आंसर आपका है 10,296। तो आप कंपेयर करके देखिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और आंसर भी समझ में आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हरिया ने लोन लिया है घर बनाने के लिए, एंड ही हैज़ टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स। एक मंथ का 2750 रुपीज़ है, और इसी तरह से 2 साल उसको यही हर मंथ इतनी जो मनी है वो पे करनी है। तो हाउ मच मनी विल ही बैक इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में वो कितना भरेगा। तो सबसे पहले तो आपको पर मंथ का दिया है, अब पर मंथ के बाद आपको पर ईयर कितने, तो 12 मंथ इन ईयर होता है, तो 2 मंथ कर देंगे इसमें, तो 24 मंथ हो जाएंगे। ओके, सो आप 24 मंथ का कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे आप 2750, आप ऊपर लिखेंगे 1 मंथ इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 2 ईयर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे 24। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 24 तो 2750 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2750 मल्टीप्लाई बाय 20, इसका आंसर लाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 66,000। ओके, सो 66, तो 2 साल बाद उसको कितने, 2 साल में 66,000 वो पे करेगा। उसी तरह से रतिराम का जैसे अभी ये कमला बाई का किया है ना, सेम ऐसे ही करना है आपको। 13 लीटर पर एवरी डे है, तो और ₹43 है, तो वहाँ 39 था। इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, कमला बाई का जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही। नीचे भी वही है, फार्मर सेल 1 लीटर ऑफ 41, तो सेम प्रोसेस है, 210 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो आप इसको भी कोशिश करिएगा करने की। सिंपल है, फार्मर का 1 लीटर का ₹41 था और 1 मंथ में वो 210 लीटर कर रहा है, तो इन कितना अर्निंग करेगा, तो आपको 210 मल्टीप्लाई बाय 41, तो क्या करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 210 मल्टीप्लाई बाय 40, फिर दोनों को प्लस कर दीजिएगा न्यू मेथड के हिसाब से, तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट
सॉरी 8610 8500 के आसपास कुछ आंसर आ गया। तो आप कैलकुलेट करेगा 86 आई थिंक सो 10। ओके, सो कंपनी सेल्स अ लीटर ऑफ पैक्ड वाटर। ये भी वैसे ही करना है कि 1 लीटर पानी का 18 रुपया है, तो शॉपकीपर बाय 240 लीटर ऑफ पैक, तो उसको अगर वो एक दुकान वाला 240 लीटर का पैकिंग बॉटल ख़रीदता है तो उसे कितना पे करना है, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 18 करेगा न्यू मेथड के हिसाब से। 240 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर दूसरी स्टेप में 240 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को प्लस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4320। ओके, कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। ओके, अब यहाँ पर एक पैटर्न दिए फन विथ मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ है नहीं खास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो एक एक डिजिट बढ़ते जा रही, जैसे आप पैटर्न 1 में देख रहे हैं ना, ये 1 है, फिर एक पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है, तो यहाँ भी आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आते जाएगा। अब अगर कैलकुलेट करके आपको देखना हो कि आपका आंसर सही है तो करके देखिएगा, सब बस ऐसे ही आ जाएगा। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा अभी देखिए कि ईच लेटर ABC हियर स्टैंड्स फॉर अ नंबर। ओके, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है। अब आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार ए की वैल्यू आपको दी हुई है कि ए को हम 1 लेते हैं, तो सब जगह आंसर करते जाएंगे तो आप मानेंगे कि 8 1 1 1 0, फिर 0 0 1 1 1, फिर आप अगर प्लस करेंगे तो 1 2 3 2 1, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई 2 और सी की वैल्यू हो गई 3। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, अब आपको आपकी एज के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये आप कोशिश खुद करिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा थिंग है, आपको प्रैक्टिस और फन के लिए है, तो आप ट्राई मार करके देख लीजिएगा। ओके, अभी गोइंग राउंड एंड राउंड। अब यहाँ पर एक पैटर्न बनते हुए कैलकुलेशन हो रही है। सबसे पहले तो आप इसका आंसर देखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 4 2 8 5 7 ही आएगा। ठीक है, 2 8 5 7 ही आना है आंसर। अब अगर आप देखें तो इसके साथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट्स है ना, गोल घूम फिर के यही आंसर्स आएंगे और पैटर्न अलग होती जाएगी। तो अगर आप फाइंड करते हैं तो कैसे आंसर मिलेगा आपको, सो मल्टीप्लाई करके देखिए आप इसको, और आपका आंसर जैसे अब 2 8 है तो 5 2 सा 14, यहाँ पर 14 तो हो ही गया, आपको पीछे दिख ही रहा है कि 5 2 सा 14 हो गया है, तो मान लेते हैं 14 लिख दिया, तो यहाँ 4 2, तो यहाँ पे 2 8 5 7, इस तरह से 1 4 आ जाएगा, यानी आप ऐसे करके ऐसे डिजिट जाएगी, फिर बाद में लास्ट डिजिट 1 है तो 1 7 5 8 4 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा और ये आपका आंसर कोई डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर ये ऊपर जो डिजिट्स दी है उसी में से है। चलिए, अब डिवीज़न। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन देखा था, वो थोड़ा बहुत ईजी था, बट यहाँ पर कैलकुलेशन जो नई पैटर्न सिखाई गई है वो थोड़ी सी हार्ड है और थोड़ी समझने में मुश्किल आएगी आपको। चलिए ट्राई करते हैं। Dolma took a loan from a friend to buy a moped for rupees this much and she has to back in every in equal amount। अब मान लेते हैं, चलिए इसने, अब ये मैं अगर बोलूँ तो 9 5 8 8, आप बोलोगे चलो सिंपल है, इक्वल मंथ है, 6 मंथ के लिए बोला है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, सिंपल डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, कैसे आंसर मिलेगा, 6 बन जाए 6 करोगे, सिंपल मेथड हमारा जो रूटीन है, ट्रेडिशनल मेथड वो है, और फिर 6 5 जा 30, क्योंकि 6 जा 36 हो जाएगा, फिर 5 8 आगे करते जाएंगे तो 6 9 जा 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया 4 8 और 6 8 जा 48 आपका आंसर। तो उनको डोलमा को 1598 रुपीज़ पर मंथ 6 महीने के लिए देगी, तो वो मोपेड की लोन कंप्लीट कर सकती है।
अब यहाँ पे नीचे उसकी डॉटर ने कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन की है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक डिजिट लेते हैं, एक डिजिट से अगर कैलकुलेट नहीं होता है तो दो उसके बाजू वाली दूसरी डिजिट लेके कैलकुलेशन डिवीज़न का करते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने तीन जो चारों चार है वो डिजिट ले ली, तो 6 5 या 30 करके इस तरह से किया है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और नॉर्मली हम लोग ऐसा कैलकुलेशन तो करते नहीं हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नहीं है ये। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन वो है जो आपको आप भी तक स्कूल में सिखाया गया है। तो चलिए फिर भी हम लोग इसको कोशिश करते हैं। तो देखिए 6 5 या 30 कर देंगे, 30 के पीछे 2 0 है इसलिए 3000 हो गया। अब उसका कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आपका देखेंगे तो 9 - 3 6 हो गया, और बाकी एज इट इज़। फिर से आपको वो 3000 का निकाला 5 से तो 3000 आ गया। उसके बाद वापस किया तो 588 आ गया, क्योंकि 3 3 तो 0 हो चुका है। अब 588 आ गया तो वापस से उसको क्या किया है, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 6 9 होता है हाँ बराबर 6 9 54 होगा, तो 54 हो गया यहाँ पर। और उसके बाद 48 आपका आया, तो 6 8 48। तो इसके अनुसार तो आपका आंसर 5 5 5 9 8 जा रहा है, और हमारा आंसर क्या है 19598 है ना। बट आप आंसर देखोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। चलिए यहाँ तो इन्होंने 500 का लिया, अभी हमको 1000 वाला कहा गया है कि आप 1000 का करके बताओ। तो 1000 का किसने किया, दूसरे बच्चे ने बोला, तो उसने बोला चलो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको 1000 के अनुसार। अब 1000 का आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर तो सेम ही आ गया, 6 5 3 5 8 8। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन सेम आ गया है, 3588 आ गया। तो कुछ करना है नहीं, बाजू वाले से लेके कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 3000, माइनस किया तो 588 आया। अब उसके बाद 90 से कर देंगे, 90 से किया तो 540 हो गया। यहाँ पर क्या था, ये 550 और यहाँ पर 1000 से कर दिए, बाकी तो सब हमारा एज इट इज़ ही जाना है। और यहाँ पर +8 कर देंगे तो 48। आंसर तो दोनों तरह से आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूँ तो आप ज़ीरोज़ हटा दिए तो 1598 1598, यही तो हमारा आंसर आ रहा था, है ना। तो आंसर कैसे भी करेंगे आपका आंसर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम दी गई है, मैं आपको सारे सम नहीं समझाऊंगी, ये 13 वाला समझा देती हूँ। चलिए 22 और 13 का समझा देंगे। तो मान लेते हैं, चलो अभी हमारा क्वेश्चन है 770 डिवाइड बाय 22। अब 770 डिवाइड बाय 22 है, तो हमें तो तीनों डिजिट लेनी है। ये तीनों डिजिट जो है वो तीनों लेंगे, क्योंकि नए कैलकुलेशन जो 30 के 10 के 100 सारे ज़ीरोज़ अंदर आने हैं। तो बट ऑब्वियसली 22 3 देखेंगे तो 66 आता है, बराबर है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो 3 30 कर देते हैं। 22 6 क्या हुआ 66, और पीछे हमने लगा दिया 0। अब आंसर में सब्ट्रैक्शन हो गया 110, ठीक है। अब 110 आया, तो अब आंसर, अब दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 110 कब आता है, 22 5 2 5 10, यहाँ पर 1 आ गया, 2 5 10, 10 + 1 11। तो हमारा आंसर क्या है 30 + 5, ये 30 + 5 यानी 35 आंसर है। अगर आप सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाय 35 कर देंगे ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 770। ओके, चलिए नेक्स्ट 639 डिवाइड बाय 13 बताती हूँ। अब 639 डिवाइड बाय 13 है, तो 13 के टेबल में आपको 630, हमने तो क्या किया था, 13 का टेबल हम लोग कहाँ तक सीखे थे, 130 तक ही, बट उनको उसको आगे लेके जाना है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो 13 4 क्या होता है, आपके पीछे ज़ीरोज़ लगा देते हैं, 10 20 30, जैसे 13 10 जा था 130 हो गया,
तो 13 2 करो, फिर 13 2 के बदले 13 20 करो तो 26 हो जाएगा। फिर 13 3 करो, 13 3 39 होता है। 13 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो 390 आ जाएगा। तो उसी तरह से 13 4 होता है हमारा 52 और हम पीछे 0 लगा देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा 5 2 0। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया 9 1 1 119 आया। अब 13 के टेबल में 119 तो नहीं पर 117 तो आता है। कब आता है 13 9 117। तो हमारे पास बचा ये 2। तो ये डिजिट में आपको रिमाइंडर बच रहा है 2। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें इसके साथ साथ इसमें भी आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो 0 आने तक करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ रिमाइंडर आता है वहीं आप कैलकुलेशन छोड़ दीजिएगा। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टेबल्स अभी याद करने का रखिएगा, डेली रिवाइज करिए टेबल्स, क्योंकि बिना टेबल्स के आपका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, टेबल्स याद रहेंगे तो ही आप सम्स कर पाओगे। अब 976 चिल्ड्रन गोइंग इन द पिकनिक है, दे विल बी टेकन इन मिनी बसेस, 25 चिल्ड्रन इन वन बस। तो कितनी चाहिए? ओके, यानी ये कहा है कि 976 चिल्ड्रंस हैं और 25 बच्चे एक बस में जाएंगे, तो ऐसे हमें कितनी बसेस चाहिए? तो 976 को 25 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पर कितनी बसेस चाहिए ये हमारे लिए थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है। आंसर तो सेम आ जाएगा बट कितनी बस चाहिए वो हमें सिंपल कैलकुलेशन से पता चलेगा। और दूसरा क्या पूछा है कि 2 लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, 2 बच्चों ने, आंसर 0 0 आ रहा है एक जन का। नहीं हो सकता ये कैलकुलेशन, अगर आप देखो तो 1 - 1 0 तो होगा कैसे, 1 आएगा ना आंसर। और दूसरी बात यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती है, आपको यही फाइंड आउट करना है कि इसकी कैलकुलेशन में गलती कहाँ है। ये देखो 6 - 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिख दिया है उसने 3। तो ये बच्चे ने तो कैलकुलेशन मार मचड़ के 0 लाया है, गलत है। अब इसने क्या किया है 22 2 500, ये सही है। उसके बाद 470 कर दिया, 450। अब यहाँ पर भी आप देखो तो क्या है, कैलकुलेशन गलत है। दोनों ही तरीके गलत लग रहे हैं मुझे तो, पर यहाँ पर कैलकुलेशन फर्स्ट वाले में गलत है, सेकंड वाले में नहीं बताया गया है, पर 4767 हो गया, यानी ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? अब आप अगर देखो तो यहाँ पर 9 - 4 जो है ये जो है इसने यहाँ गलती की है। अब देखो 9 - 5 क्या होता है, 4 होता है, तो 7 6 तो हो गया। ये 7 कहाँ से आया? इसको लिखना कैसे चाहिए था, यहाँ पे 4 7 6 4 7 6 लिखता अगर तो आंसर सही था। ठीक है, चलिए यहाँ दोनों आ गए, 40 बसेस है तो एक बच्चा बच रहा है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो 40 बसेस आ रहे हैं। ओके, सो आप ये कैलकुलेट करके खुद देखिएगा कि कितने बसेस को आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सो नॉर्मली कहा जाए तो एक बच्चा बचेगा, क्योंकि आपका 25 से डिवीज़न है और जो क्वेश्चन है 976 वो इवन नंबर है और डिवाइज़र जो है वो 25 ऑड नंबर है, तो बट ऑब्वियसली है कि यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ओके, आप ये ट्राई कर लीजिएगा। अब हाउ मच पेट्रोल लिखा है, ईशा को 1000 रुपीज़ है उसके पास और उसे पेट्रोल ख़रीदना है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 67 है, तो हाउ मनी लीटर्स, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का तरीका दे दिया है। 100 डिवाइड बाई 67 करना है, आप नॉर्मल तरीके से करके देखिएगा। मैंने नोट्स में आपको ये जो आपका 100 + 100 + 20 + 8 वाला जैसे है ना, उस तरह से आपको नोट्स में बताया है मैंने। तो आप नोट्स के साथ में
जो स्टैंडर्ड डिवीज़न मेथड है वो भी नोटबुक में बाजू में करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब 1000 से 67 डिवाइड करना है, तो 1000 से 67 डिवाइड करते हुए आंसर क्या आएगा अब आप फाइंड आउट करिए नॉर्मल तरीके से। मैं आपको यहाँ का जो बुक का तरीका है उस तरीके से बताती हूँ। एक मिनट का, चलिए यहाँ पे लिखा है 1000, हमें किससे करना है 67 से। तो अब 67 का टेबल 100 तक का देखिए तो 100 ज़्यादा ही है, तो 67 का टेबल देखेंगे तो अगर मैं बोलूँ तो 67 10 670 हो जाएगा। चलिए 670 क्यों, हमें 1000 क्यों लेना है, क्योंकि 67 अगर मैं 20 करती हूँ तो मेरी डिजिट तो बढ़ जाएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 13, वो इससे बढ़ जा रहा है इसलिए मैं 10 से ले रही हूँ। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 670 माइनस कर दूँगी तो 0 से यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 3 330। ओके, अब 67 में 330 है तो 67 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा, याद तो करने के लिए बोलूँगी नहीं इतना बड़ा टेबल, बट आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो 67 2 जैसे मैंने यहाँ दे दिया, तो आप 67 2 134 तो हो गया आपके पास। फिर 67 3 करके देखिए तो 1 2 188 201 हो गया। अभी और बाकी जा सकते हैं, तो 67 4 करते हैं तो 6 7 4 28 2 6 4 24 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26, यानी हम चलो यहाँ पे 268 लिख सकते हैं। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बचता है 62, यानी वो किससे किया हमने 4 से, यानी 14 लीटर वो पेट्रोल खरीदती है और उसके बाद 62 रुपीज़ उसके बचते हैं, ठीक है। ओके, अब आपकी किसी चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन हो रही है, इसमें चिल्ड्रंस डे पर 9, इसमें भी क्वेश्चन है आपके पास, देखो 969 पेंसिल्स है, 4 कलर की पेंसिल्स हैं और सभी बच्चों को उसको डिवाइड करनी है। इससे हमको 4 से डिवीज़न करना है। चलिए, इन लोगों ने अधूरे में छोड़ा है एरू वे और श्रीनीस वे का। चलिए ट्राई करते हैं इन दोनों का वेस ढूंढने का। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ में है वैसे, पर इसने हमको हिंट दे दिए कि पहला वाला उसने 100 से किया है। तो हम इसको पहले तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में आएगा 6 9 और 9 माइनस 4 5 569 हो गया, ठीक है। वापस से 569 तो 400 ही आएगा ना, अब तो वापस से 100 करते हैं तो यहाँ आ गया 400 और 400 में से आ गया तो 169 आंसर आएगा। और 169 है तो 4 के टेबल में 4 4 जा 16 होता है, तो हम 40 करते हैं तो 160 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये मैंने माइनस के लिए प्लस कर दिया है, माइनस लिखना है। कैसे मैंने किया, ये 4 4 जा 16 होता है, 16 के पीछे 0 लगा दिया इसलिए 116, तो यहाँ पर आंसर आ गया 9। अब 4 के टेबल में 4 2 जा 8 होता है, तो 8 हो गया। 9 माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 8 करेंगे 1, यानी एक पेंसिल बचेगी ईरू के डिवीज़न के वैसा। अब हम करेंगे श्रीनीस के डिवीज़न के हिसाब से। 4 2 जा, यहाँ पर 200 से स्टार्ट करना है ये कह दिया, तो 4 2 जा तो 8 होता है और पीछे हम 0 0 लगा देंगे। इन्होंने स्टार्टिंग करके दे दी, इस तरीके से करो। अब यहाँ पर 169 वापस आ गए उसके तरीके से, तो यहाँ पर 40 कर देंगे तो हमको मिलेगा, फिर से मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, 160 हो गया। यहाँ पे 9 प्लस 2 तो यहाँ पर 8 1, दोनों के तरीके से 1 आंसर दोनों में रिमाइंडर आ रहा है, यानी एक पेंसिल बचेगी। ओके, ये मेथड आपका ईरू का और इसका है। ओके, अब दिया है शिवानी शॉर्टकट मेथड आ गया शिवानी का।
अब इन्होंने तो बहुत ही अजीब शिवांगी इसका मेथड है कि आंसर या 969 का, तो यहाँ पे तो उन्होंने 242 का। भाई हाउ डिड यू स्टार्ट विथ 9, बोले इसने 9 से कैसे स्टार्ट कर दिया, इसने तो पूरा गलत किया है ना, उसने सबसे पहले नीचे ले लिया है। तो ईरू का तरीका मतलब जो भी शिवांगी का तरीका है वो आपको क्या लगता है कि सही है? शिवांगी ने तो गलत किया है, ठीक है, ओके। सो रिमाइंडर इसमें भी बचेगा, इस तरह से बोला तो देखो झक मार के उन्होंने रिमाइंडर तो बचा ही लिया है। अब किस तरह से आप अगर बोलोगे तो 2, तो इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट किया है, तो 2 2 ज़ा 4। इन्होंने जैसे हम स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं, एक बार मैं आपको करके बताती हूँ, चलिए स्टैंडर्ड मेथड से। 969 है, 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, -1 आएगा, फिर 6 उतारेगी तो 4 4 जा 16 आ गया, 0 9 उतारेगी, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 9 - 8 करेंगे 1 आ गया। ये स्टैंडर्ड मेथड है, ओके। चलिए आंसर है राइट आएगा इसका। अब आगे देखते हैं, अगेन प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, मैं आपको बहुत फटाफट में क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे इसमें अभी भी डिविजन्स, काफ़ी लंबा ये लेंथी चैप्टर है। चलिए अभी सिंपल वे से मैं आपको समझा देती हूँ और नॉर्मली आपको नोट्स में नया तरीका मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 576, यहाँ लिखा है कि 576 बुक्स को एक बॉक्स में पैक करना है और एक बॉक्स के अंदर आता है 24, यानी हमें 24 से इसको डिवाइड करना है। हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड, आप नॉर्मली 24 से डिवाइड करके देखिएगा तो 24 2 सा आ जाएगा 480, नहीं 24 2 सा 48 होता है, तो 24 2 सा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24 8 48, ठीक है। तो चलिए 20 से कर देते हैं तो 4 8 0 आ गया 6, और यहाँ 17 माइनस हो जाएगा 8 8 8 16 16 + 1 7 17 यानी 9, ओके 96 आ गया। और 24 के टेबल में 46 कब आता है, जैसे यहाँ पर इसको डबल करेंगे 96 तो 48 है, यहाँ पर डबल करती हूँ मैं अगर तो 8 8 16 9 96 यानी 4 सा, सो +4 96, यानी हमें कितना चाहिए 24 बॉक्सेस 576 बॉक्स के लिए। अब 836 पीपल आर वॉचिंग इन अ मूवी, फिर 44 रोज है, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 1 रो। अब आपको क्या करना है 836 डिवाइड बाय 44 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और गार्डनर को भी 458 एप्पल ट्री लगानी है और एक रो के अंदर 15 ट्रीज लगानी है, तो आप क्या करेंगे 458 डिवाइड बाय 15 करोगे। तो नॉर्मली आपको पता है कि 15 3 होता है 45, तो मान लेते हैं 4 5 0 हो गया, तो आपका 0 0 8, यानी क्या आएगा 30 रोज। तो गार्डनर को 15 ट्रीज लगाने के लिए ईच रो, यानी वो 30 रोज में ट्री लगाएगा, रोज यानी लाइंस में, ठीक है। और उसके पास कितने प्लांट बचेंगे, तो रोज तो हो गए 30 और उसके बाद 8 प्लांट दूसरी रो में बचेंगे रिमाइंडर में, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज वुड लेफ्ट बी ओवर, तो 8 प्लांट्स, और रोज कितनी आई 30 अब श्यामली ने बैटरी ली है, उसकी लाइफ 2000 आवर्स की है, सी यूजेस थ्रू आउट द डे, हाउ मेनी डेज विल इट बर्न। अब श्यामली ने 2000 मतलब लाइफ बैटरी जो एक खरीदी है उसकी 2000 पर आवर 2000 आवर की बैटरी की लाइफ है, और वो पूरा दिन चलाती है, तो कितने बैटरी रन करेगी, यानी आपको 2000 को डिवाइड बाय 24 करना है। ये आप खुद करके देखिएगा, 2000 डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब टैंक फुल ऑफ 300 लीटर वाटर है, हाउ मच वाटर विल बी इन 25 टैंक, तो 300 लीटर पानी है। अब ये है ना मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसको मैं आपको तीन समझाऊंगी,
क्योंकि इसके अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, डिवीज़न मेथड भी आएगा। तो कौन सा में डिवीज़न में है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, वो समझना है। पहला तो दिया है टैंक फुल ऑफ 300 लीटर। चलिए, एक टैंक की कैपेसिटी 300 लीटर है, और अगर ऐसे 25 टैंक भरेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? तो क्या करना है हमें, 25 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे। तो 0 0 तो नॉर्मल तरीके से है, और 25 3 होता है 75। तो अप्रॉक्सीमेट नहीं, 75 लीटर, 7500 लीटर पानी 25 टैंक्स में आएगा। अब लिखा है इफ़ 15 बकेट कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक। अब क्या बोला है कि 25 टैंक थी, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर 15 टैंक, 15 बकेट यानी 15 मग्गा जो है वो एक टैंक में से 15 मग्गा, 15 बकेट भरते हैं, तो हाउ मेनी बकेट्स कैन बी नीडेड टू फिल 25 टैंक्स। तो क्या करना है आपको, 25 का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 सा जो हमारा बुक का मेथड दिया है उससे करेंगे हम, और 25 10 सा। ओके, तो 25 10 सा हो गया था। तो किस तरीके से स्टार्ट किया था हमने, मैंने बताया आपको 25 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 15 करा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, और फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 75, यानी 75 हो गया, और यहाँ पे 250, तो प्लस करेंगे, आंसर आया 325। ओके, 375 आंसर आएगा। ये हो गया 125, सॉरी मिस्टेक हो रही है, फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। 25 और 15, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 125 होता है, मैंने 75 3 सोच लिया था। और 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो होता है 250, तो 375 बकेट्स का पानी होगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg, और हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर। अब 1 kg में 28 है, तो 12 kg में कितने होंगे? तो आपको क्या करना है, 28 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। तो इसको भी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे कि 28 ठीक है, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखो, और फिर ऐसे दूसरे में 28 मल्टीप्लाई बाय 10 भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा कि प्लस करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पर तो 280 हो ही गया है, अब 28 कम करेंगे तो 8 2 जा 16, 4 2 जा 5, सो 5 6 0 नहीं, और 2 8 0 प्लस करेंगे तो 6 5 8 13 3 3 6 आंसर आएगा। ओके, कैलकुलेशन कर लिए। फिर आगे क्या बोला, यहाँ आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है, सिर्फ ये 12 kg में 336 लड्डूज होंगे। अब बोला है कि इफ़ 16 लड्डूज, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि कितना हमारा आया था आंसर में, 336 टोटल लड्डूज आए थे, ठीक है, 12 kg में। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ़ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन ईच, 16 से इसे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें तो ये 16 का टेबल पता है, ठीक है, होप आपको आता होगा। 16 1 जा 16 हो गया, 16 2 जा हो गया 32, तो हमें तो 16 2 जा यानी 20 करेंगे, 3 2 0, यहाँ बचा 6, ये बचा 1, ठीक है, 16 बचा, अब प्लस कर देंगे 1, यानी 16, आंसर कुछ नहीं आया। तो 20 + 1 क्या हो गया, 21। इसका मतलब है कि लड्डू को 336 लड्डूस को पैक करने के लिए हमें 21 बॉक्सेस चाहिए। ओके, देयर आर 26 रूम्स इन स्कूल एंड ईच रूम हैज़ प्लान 4। अब 26 रूम है स्कूल में, और हर एक को
4 प्लांट एक रूम में दिया गया है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमको पता करना है कि पूरे स्कूल के 26 रूम्स के अंदर कितने प्लांट्स होंगे। तो 6 4 जा हो गया 24, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 1 10, यानी कितने हो गए 104 प्लांट्स। 104 प्लांट्स 26 रूम्स के लिए हो गए। अब क्या लिखा है कि ईच प्लांट नीड 2 कप ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक प्लांट को 2 कप पानी चाहिए, तो 104 प्लांट्स को कितने चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है 0 और 2, 208 कप्स। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था ये, फटाफट आंसर आ गया। पहले आपको क्या करना है, 26 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना है 2 कप्स वाला है तो 104 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन, आंसर ओवर। अब बेस्ट स्टोरी बोला गया है, ये कुछ खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर मैं एक बार सिर्फ इसके आपको आंसर्स बता दूंगी कि क्या स्टोरी। अब क्या बोला है कि ये स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी के अनुसार आप क्वेश्चन क्या बना सकते हो। पहले क्या था, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता था, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे दिया है, उसके ऊपर से आप क्वेश्चन, उस सॉल्यूशन का क्वेश्चन कैसे बनाओगे। यहाँ लिखा है अब शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस और 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। 50 बॉक्स है और 1 बॉक्स में 48 बॉक्स है, 48 फ्रूट एक बॉक्स में जाता है, ऐसे 50 बॉक्स है। तो अप्रोक्सीमेट हम अगर क्वेश्चन करें तो 50 बॉक्स में कितने फ्रूट्स जाएंगे, हमें ये क्वेश्चन करना है। क्या लिखा है, 50 बॉक्सेस है और 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें कि हमें टोटल 50 बॉक्सेस में कितने फ्रूट्स चाहिए। तो क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग, क्या लिखा है, हाउ मच बिल द शॉपकीपर पे, कहीं पैसे की बात नहीं है। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन अ, ये फर्स्ट वाला आपको दे दिया है। हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल नीड, ये भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है इस क्वेश्चन पे से, क्या है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन 50 बॉक्सेस। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 352 चिल्ड्रंस फ्रॉम अ स्कूल वेंट टू अ कैंप स्ट्रीट, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे लिखा है 352 चिल्ड्रंस है और एक टेंट के अंदर 4 बच्चे आराम से रह सकते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट, नहीं, एक के लिए दे दिया है ना, तो हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड। अब ये क्वेश्चन सही लग रहा है क्योंकि हमें ये तो बताया है कि 352 चिल्ड्रंस हैं ट्रिप में और एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं टेंट में, यानी एक टेंट के अंदर 4 बच्चे हो सकते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट, नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी के लिए कितने टेंट की हमें ज़रूरत है, तो हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर के पास 204 मैंगोज हैं, ही पुट देम इन बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज़ 12 मैंगोज। ओके, शॉपकीपर के पास 204 आम है और उसने बॉक्स में रखा है और एक बॉक्स के अंदर 12 मैंगो भरे हैं। तो हाउ मेनी मोर मैंगोज विल ही नीड, नो। हाउ मेनी डजन मैंगोज डिड ही सेल, नो। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड, ये परफेक्ट क्वेश्चन होगा कि एक मैंगो मतलब एक बॉक्स में 12 मैंगो रख रहा है तो 204 मैंगोज रखने के लिए उसे कितने बॉक्सेस चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ दिस मच, 47। और उसके बाद बोला गया है कि सोनू ने 23 बुक्स ली है, तो एक कॉस्ट 47 की, तो सोनू ने 23 बुक्स ली है। तो हमें तो ये पता करना है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आंसर हमें क्या मिलेगा कि सोनू ने 23 बुक खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, कितने रुपीज़ सोनू ने 23 बुक्स खरीदने के लिए स्पेंड किए हैं, ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो हाउ मच मनी डज सी हैव और हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये सही है क्योंकि हमें क्या करना होगा, 47 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हाउ मनी डिस, तो सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, अब क्रॉस चेक हैरिसन, हमें क्रॉस चेक करना है कि हैरिसन के पास 2 4 5 6 है और उसने 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किया है। तो ही आस्क्ड हिज एल्डर सन टू टेल हिम टू हाउ मच मनी विल ही गेट। अब यहाँ पर ये जो है ना,
इन्होंने 2, 4, 5, 6 को 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किया है, तो आंसर इन्होंने किया है 624। हमें क्रॉस चेक करना है, तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या किया है। तो 4 4 जा तो नहीं, 4 6 जा क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, तो 0 हो गया, यहाँ पर 5 आएगा, तो 4 1 जा 4 हो गया, तो 4 - 1 6 1, और यहाँ पे 6 उतारेंगे तो 614 आंसर राइट आ लिखा है। और इन्होंने क्या लिखा है, 624। तो क्या ये आंसर जो इन्होंने हैरिसन ने किया है वो सही है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर बता दिया है ना उन्होंने कि 614 है। उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई से करके देखा था। अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है स्टूडेंट्स। ये जो है प्रैक्टिस डिविजन्स आपको खुद करने हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तक सारे एक्सप्लेनेशन किए हैं। और आप लोग को थर्ड स्टैंडर्ड में भी मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न मेथड से और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर सही है कि नहीं वो चेक करना सिखाया हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताती हूँ कि जो 438 डिवाइड बाई 9 है, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर बट ऑब्वियसली 9 के टेबल में 8 नहीं आता है। जो ये 9 है, 9 के टेबल में पीछे वाली जो डिजिट वंस की है ना, वो 8 टेबल में नहीं आता है किसी भी फॉर्म में, नहीं 18 में आता है 8, राइट। पर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा, और उसके बाद आपको क्रॉस चेक करके देखना है। तो ये आपकी कैलकुलेशन, ये आपके लिए प्रैक्टिस टाइम में है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आंसर्स में कलर में ग्रिड करना है। ग्रिड, जो ये ग्रिड दी गई है इसे ग्रिड बोलते हैं, जो ब्लू कलर में दिख रही। तो आपके जो यहाँ पर जैसे 21 मल्टीप्लाई बाय 16 है, अब 21 मल्टीप्लाई बाय 16 आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा। आपने इससे पहले भी क्वेश्चन में किया हुआ है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 336। कैलकुलेट करके पता करिएगा 336। तो अभी आपको क्या करना है इसके लिए कि जैसे 336 आया तो इस ग्रिड के अंदर 336 कहाँ पे है, तो हम वो फाइंड करते हैं। पहले 336 आप बुक खोल के ढूंढिए कि कहाँ पे मिलेगा आपको। 336 आंसर में 336 कहाँ गायब हो गई भाई। आंसर आपका 336 है, तो आप इसके अंदर ढूंढोगे तो मिलेगा। मुझे तो अभी समझ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितने भी आंसर्स हैं, जैसे आपके 336 और इसकी बात करते हैं, ये अगर 770, 2-3 आंसर पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 51, ये 100 और ये 770, याद रखिएगा 51, 100 एंड 770। तो हमें क्या करना है इसमें, 51, 100 और 770 ये तीनों कहाँ पे है ये ढूंढना है। तो 51 कहाँ पे है, 770 मिल गया, तो इसे इस तरह से कलर कर देना है ग्रिड में। फिर आपको 100 कहाँ पे है, पूरा कैलकुलेशन दिख रहा है ना। 770 यहाँ पे है। 51 ढूंढेंगे आप इसके अंदर, तो 51 कहाँ पे मिलेगा, ऊपर होगा। और उसके बाद आपको ढूंढना है 100। सो 100 कहाँ पे है, यहाँ, ये रहा 100। तो इन शॉर्ट आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आप मल्टीप्लाई करिए और आपका जो आंसर आता है वो इस ग्रिड में आपको इस तरह से कलर कर देना है। और एक ही कलर करिएगा ताकि एक कुछ यहाँ पर पैटर्न बनने वाली है, तो वो आंसर्स की पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे एक आध में आपको दूसरा भी अंदर अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो डिवीज़न मेथड से है। तो मान लेते हैं कि 847 डिवाइड बाई 7 आपका अंदर क्वेश्चन है, तो आंसर है उसका 121। तो 121 ये आंसर है।
तो इस तरह से इसको कलर कर देंगे। फिर दूसरा 729 डिवाइड बाय 9 करते हैं, तो 729 डिवाइड बाय 9 81 आएगा। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पे, जैसे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आप यह मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो भी है वो दिया है। जैसे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो 500, उसमें आप 500 ढूंढ के इसको 500 को कलर कर देना। ये रहा 500, सो 500 कलर करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है 11 11 सा, तो 11 11 सा 121 होता है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस के मतलब पहले कैलकुलेशन करके आंसर्स ले लीजिएगा, और आंसर करने के बाद बुक में आप ग्रीड करोगे तो एक पैटर्न रेडी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और फिर से वापस आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको अप टू 20 टेबल्स, वैसे तो 25 तक याद कर लेना चाहिए, बट अब भी फ़िलहाल के लिए आप 1 to 20 टेबल्स, क्योंकि कुछ बच्चों को तो शायद 8 के 9 के 7 के टेबल्स भी नहीं आते होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ 1 to 20 टेबल्स परफेक्ट याद करिएगा। और ये कैलकुलेशन जब भी करेंगे आप, तो आपको ईजीली बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, देन टेक केयर, बाय।